चुनाव रेणुबाला नहीं लड़ रही, चुनाव विनय पोसवाल लड़ रहे हैं, चुनाव सतीश पोसवाल लड़ रहे हैं। मैं यदि मुझे पता होता आप लोग जिस तरह से यहाँ पर एक जोश के साथ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, ये आपका आशीर्वाद है, ये विनय की मेहनत है। मैं इसको आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगी कि लड़ेगा भी विनय और बनेगा भी विनय। हमारे भाई सुभाष कोच जी भी यहाँ पर है और आज इस चुनावी सभा में हम लोग जिस तरह से भाई विनोद जी भी, भाई विनय जी भी अपनी पार्टी के जिस तरह से आने से विकास के कार्य हुए उनके चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पे आप जागरूक नागरिक हैं, आप अपने वार्ड से, अपने शहर से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि विकास हुआ है तो इन 10 सालों में हुआ है। आपने कहा कि पहले ये पंचायत होती थी, नगर निगम में आने के बाद 2010 में आया था, 2013 में नगर निगम के पहली बार चुनाव हुए, पर 2014 तक कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं था। पर 2014 में आपकी वोट की ताकत ने आपके पास अपने विधायक, आपकी सरकार चुनकर आई, जिसने विकास के कार्य हरियाणा में ही नहीं, करनाल में पूरे जोर शोर से करवाए। हमारे यहाँ से भाई विधायक राम कुमार कश्यप जी आपके सुख दुख के साथी बनकर हमेशा आपके बीच में खड़े रहे कि किस तरह से अपने हल्के का विकास होना चाहिए। आपने जब ये सारे काम होते हुए देखा, चाहे ये हॉकी का स्टेडियम है, इसके अलावा गली नाली सड़कें हैं, इसके अलावा हम बुजुर्गों की पेंशन की बात करें, हमारी सरकार में ये एसटीपी बनना और इस तरह से सड़कों की कनेक्टिविटी होना, जहां हमारे शहर की सड़कें 4 लेनिंग होगी, आज यहाँ आना बड़ा सुगम हो गया। शहर से बाहर वरना कैलाश और बसंत विहार बहुत दूर लगता था, पर आज बड़ी सुगमता से शहर से इस हिस्से में जुड़ा जा सकता है। ये सब माननीय मनोहर जी की रीति नीतियाँ, उनके विकास के, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के कारण संभव हो पाया है। निश्चित तौर पे आज प्रदेश में विकास हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं और ये शहर की सरकार आपके विकास के लिए अपने भाई राम कुमार कश्यप के साथ मिलकर, अपने भाई जगमोहन आनंद के साथ मिलकर शहर के विकास के कार्य, शहर की सरकार चुनने का समय है। तो आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी, हो सकता है रेणुबाला घर घर तक ना जा सके, हो सकता है बेबी पाल घर घर तक ना जा सके, हो सकता है सुरेश घर घर तक ना जा सके, पर आप लोगों ने बेबी पाल बनकर, आप लोगों ने रेणुबाला बनकर, आप लोगों ने सुदेश बनकर घर घर तक दस्तक देनी है कि 2 मार्च को एक एक वोट कमल के फूल पर डले, चाहे कोई भी वार्ड हो। जब टिकट वितरण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने वादा किया कि 21 के 21 कमल खिलाएंगे। सौभाग्य करनाल के इतिहास में पहली बार हुआ, 2 कमल हमारे खिल चुके हैं, 19 अभी खिलाने बाकी है। आप शहर के सभी मोजिज लोग हैं, अलग अलग हिस्सों में आप रहते हैं, तो आप लोग अपने अपने हिस्से से, अपने अपने वार्ड से प्रत्याशी के तौर पे मुझे रेणुबाला गुप्ता को आशीर्वाद देकर जिस तरह से आप नगर निगम में भेजेंगे, आपके साथ लगातार 10 सालों तक काम करते हुए एक सुख दुख का एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता बनाया है। इस रिश्ते को और मजबूत करते हुए शहर के विकास के कार्य करने का मैं काम करूंगी और आपको विश्वास दिलाती हूँ, जब कभी भी आपने एक आवाज लगाई, मेरी दोनों बहनें भी और मैं भी आपके बीच में आकर शहर के विकास के लिए काम करूंगी। आप लोगों को एक अपील जरूर करना चाहूंगी। कई बार हमें लगता है कि हम जीते हुए हैं, पर इसके लिए हम लोग वोट डालने नहीं जाते। विशेष तौर पे हमारी महिलाएं शायद यहाँ से वोट डालने कम जाती होंगी। मैं एक अपील करना चाहूंगी कि महिलाओं को हमारी सरकार ने जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में भी अधिकार दिए हैं, उनको आगे बढ़ाया है, उनको वोट डालने के लिए भी प्रेरित करना। एक एक वोट आपकी कमल के फूल पर जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे वार्ड की जीत होगी, हमारे शहर की जीत होगी, अपने सपनों की जीत होगी
और ये वोट डालने जब हम जाएंगे, जब भगवान का नाम लेंगे, अपने विकास के बारे में सोचेंगे, अपने आप सपनों के बारे में सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि ये वोट कमल के फूल पर जाएगी, ये वोट बेबी पाल को जाएगी, ये वोट सुदेश को जाएगी, ये वोट रेणुबाला को जाएगी। और आपसे विश्वास दिलाती हूँ, हम हाथ जोड़ के आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। जो आप हमसे उम्मीदें करोगे उन्हें पूरा करने के पूरी तरह से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक मिनट अभी